मालेगांव शहरियान की दुआओं के साथ नयापुरा मल्ले की मस्जिद से मालेगांव शहरियान की माओ बहनों की दुआओं के साथ हम समाजवादी पार्टी से मैं शान हिंद निहाल अहमद अपना निहाली दबदबा बताते हुए आज उम्मीदवारी अर्ज जो हमारा फॉर्म है वो दाखिल की हूँ। मैंने ये सफर जो देखा, जो लोगों ने इंतजार किया, खास तौर पे नयापुरे की, जो मालेगांव शहर में इतनी धूप के बावजूद लोगों ने इंतजार किया और हमारे रिवाज के मुताबिक हमने किसी को पुलाव या किसी खाने की लालच में लोगों को नहीं बुलाया था। लोग अपनी मोहब्बत से साथी निहाल अहमद साहब के साथ मिलकर, और जो लोग इस बात का ऐलान करते थे कि मैं अकेली हूँ, मैं लड़की हूँ तो मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती, आज मालेगांव शहर की आवाम ने उन सारे बातों को उनके मुंह पर मार दिया और ये बताया कि आज भी साथी निहाल अहमद साहब से समाजवादी सोच से लोग प्यार करते हैं। और ये 25 सालों की जो सियासत मालेगांव शहर में हो रही है, जो दो लोग पूरे मालेगांव शहर को बेवकूफ बना रहे हैं, इनकी मिली जोड़ के खिलाफ एक पुरजोश सबसे बड़ी रैली मालेगांव शहर ने निकाली, जो ये अलामत है कि मालेगांव शहर जो है वो तब्दीली चाहता है। मालेगांव शहर चाहता है कि हिफ्ज़ान सेहत बेहतर हो, मालेगांव शहर चाहता है कि तालीम का निज़ाम बेहतर हो, मालेगांव शहर ये चाहता है कि उसकी तरक्की हो, मालेगांव शहर निहाली दबदबा वापस लाना चाहता है। और जो मैं ये समझती थी कि साथी निहाल अहमद साहब के इंतकाल के बाद, बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद मैं अकेली हूँ, ये सारी कमी मालेगांव शहर की माओ बहनों, नौजवानों और बुजुर्गों ने पूरी कर दी। मैं हमेशा मालेगांव शहर की मशकूर रहूंगी। और जिस तरह का आज जोश दिखाई दिया, हम लोग पूरी तरह पुरुम्मीद है, पूरा शहर देख रहा था। जब मैं रास्ते से निकल रही थी तो औरतों ने खिड़कियों से, दरवाजे से, अपने गैलरी से निकलकर मुझे हाथ दिया और ये बताने की कोशिश की कि उनकी आंखें मेरे लिए दुआएं दे रही थी, मेरे लिए वो उम्मीद की नजरों से मुझे देख रही थी कि अब मालेगांव शहर में एक अच्छा इनकलाब आएगा जो शहर की तरक्की की तरफ जाएगा। मैं मालेगांव शहर के लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि जिस तरह आपने पुरजोश होकर शहर की तरक्की के लिए मेरा साथ दें। इंशाअल्लाह 23 नवंबर का वक्त वो मालेगांव शहर में एक नया एमएलए, पढ़ा लिखा, तालीम याफ्ता, जो कानून को जानता हो और एक नई शायद लेडीज की शक्ल में वो मालेगांव शहर में जरूर आएगा। मालेगांव शहर में अभी जिनका ऐलान हुआ है, हिंदुस्तान की 3 नंबर की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने आकर मेरे नाम का ऐलान किया। मेरी पार्टी ने मुझे आज से 10 दिन पहले एबी फॉर्म दिया और ये मेरा पार्टी पर जो भरोसा पार्टी ने मुझ पर जताया, मैं अपनी पार्टी के उसूल को, समाजवादी उसूल को फॉलो करती हूँ। ये शहर को देखना है, ये महाराष्ट्र को देखना है कि तोड़ फोड़ और अक्सरियत पाने के लिए कौन लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं। देखो, मालेगांव शहर तब्दीली चाहता है और तब्दीली ऐसी चाहता है जो पढ़ी लिखी और समझदार हो। मैं ये मानती हूँ जितने लोगों में फॉर्म भरा है, आप भी समझ सकते हैं कि इसमें तालीम याफ्ता लोगों में सैर फहरिस्त मैं हूँ, जिसको कानून समझता है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे अंदर बहादुरी है। आपने पिछले वक्त भी देखा, जब जब मालेगांव शहर पे आफत आई तो ये जो लोग मेरे अपने आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सब अपने घरों पर बैठे हुए थे। और मैं ये मानती हूँ ये सब मर्दों में वाहिद मर्द मैं ही हूँ। और मालेगांव शहर अब तालीम याफ्ता क़यादत चाहता है, इसलिए बिला वजह तोड़ फोड़ करने की बजाय वो लोग साथ दें मेरा, मैं उनकी दरख्वास्त करती हूँ। देखो, मेरा मानना ये है कि मेरा दोनों से कोई मुकाबला नहीं है, ये दोनों बहुत पीछे हैं। आप देखेंगे जो एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब है, उनकी रैली, उसमें जोश, और मेरी रैली और उसमें जोश में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने खाना खा के लोगों को खिलाकर बुलाया, मैंने लोगों को सिर्फ आवाज दी कि आप लोग मालेगांव शहर की तब्दीली, तरक्की के लिए मेरे साथ आए, लोग मेरे साथ आए। ये तो वोटर हजरात और अहलियान शहर बताएंगे। आज तक जितना सर्वे हुआ, उस सर्वे के अंदर 4 सर्वे हुआ, 4 से सर्वे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 नंबर पर हैं। पूरे शहर के लोगों ने हमें पसंद किया है। और इस ताल्लुक़ से शहर में जो खासगी सर्वे हुआ, उसमें भी हम पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर शेख आसिफ साहब है। इसलिए लोगों का ऐसा मानना है कि मुकाबला अगर है तो मेरे और शेख आसिफ के दरमियान। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे टिकट दिया है। मैं पीछे भी उनका उम्मीद एमएलए रह चुका हूं और इंशाअल्लाह मैंने जो काम किया है
उन कामों की बुनियाद पर अहलियान शहर मुतमईन है। इंशाअल्लाह दोबारा मुझे उम्मीद है कि मुझे खिदमत का मौका देंगे। मुझे उस पर कुछ कहना नहीं है। बारिश हो गई थी, उन्होंने जो कहना था वो शायद कह भी नहीं पाए, इसलिए उस पर कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। आने वाला जो इलेक्शन है, आप किस बुनियाद पे इलेक्शन लड़ेंगे? आपका मतलब एजेंडा क्या है? हमने शहर में 2 मुद्दे लिए। एक तो शहर की तरक्की, तामीर और तरक्की के नाम पर, विकास के नाम पर हम, और इसी तरह जो है अच्छाई और बुराई के मुद्दों पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं कि शहर के अंदर हमारी जो नई नस्ल है वो नशे का शिकार हो करके तबाह व बर्बाद हो रही है, और उनको जिस गलत लाइन पर डालने की कोशिश की जा रही है उससे उनका फ्यूचर और उनके ख़ानदान का फ्यूचर, फैमिली और परिवार का फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। इन 2 मुद्दों पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं।